अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बेबी गर्ल के लिए बना के दिखा रही हूँ। 2 साल की बच्ची की डमी पर ये मैंने लगाया हुआ है और ये मैंने एक शर्ट से बचे हुए पीसेस से तैयार किया है। और साइड की कटिंग जो हमारी शर्ट्स में से बड़ी ड्रेसेस में से बच जाती हैं, तो उसमें से हम इस तरह से चाहें तो छोटे बच्चों के ड्रेसेस बना सकते हैं। बहुत ही फैंसी और ख़ूबसूरत ड्रेस आप देख सकते हैं तैयार हुआ है और बहुत ही आसान है। ये बैगी स्टाइल में ये शर्ट है और इसकी पहने हुए की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। अब इसकी तैयार की भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये मैंने ड्रेस तैयार की है। ये आप देखिए बहुत ही आसान सी ड्रेस है और पहनने के बाद इसकी कुछ लुक अलग लग रही है। और सिलाई में आप ये देखें बहुत ही आसान सा तरीके से मैंने तैयार किया। जिस तरह का हमारा फैब्रिक बचा हुआ होता है शर्ट्स में से, साइड की कटिंग में से, हम उसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। और से आप ये देखिए मेरे ये ट्राउज़र और शर्ट दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। और एक बहुत ही छोटी सी एक पट्टी है साइड की बची हुई, जिसमें से मैंने ये ड्रेस तैयार किया है। और ये मैं भी आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग का तरीका दिखा देती हूँ। और पहने हुए इस तरह के ड्रेसेस छोटे बच्चों के बहुत प्यारे लगते हैं। 2 साल की बच्ची के लिए मैंने तैयार किया है। लॉन फैब्रिक है, जैकार्ड प्रिंट है, ब्रांडेड। और ये आप देखें ये मेरी साइड की कटिंग बची हुई है शर्ट की। और ये शोल्डर का हिसाब आप देख सकते हैं। ये 2 हिस्से हैं, यानी कि ये इस तरह के ये हमारे 4 पीसीज हैं। अब मैं शर्ट के ऊपर से मैं शर्ट ले लूँगी, नीचे से ट्राउज़र। और मुझे 17 इंच की शर्ट तैयार चाहिए तो मैं 18 इंच लूँगी, 18 इंचज़। ये कटिंग करने के बाद ये मैं तमाम पीसेस अलग अलग ले रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत बॉर्डर भी आ जाए मेरा नीचे की साइड पर। इसी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे हम। मैं आपको ये तरीका दिखा रही हूँ कि इसी तरह की अगर हमारे पास कटिंग बची हुई होती है तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये इसकी शर्ट में जोड़ भी है, आप देखें तैयार होने के बाद कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। ये मैंने ऊपर के से कपड़ा शर्ट के लिए अलग कर लिया है। अब आप देखें इसकी साइड की पट्टी कुछ अलग तरह से बाहर की साइड है, स्लीव्स का कपड़ा अलग से नहीं है, तो इसी में से मैं बैगी स्टाइल में स्लीव्स तैयार कर लूँगी। इसका बिल्कुल सेंटर में जोड़ आएगा, लेकिन जोड़ ये नज़र नहीं आ रहा है। तैयार होने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं। अब जिस तरह से ये शर्ट की कटिंग थी मैं उसी तरह से इसको तैयार कर रही हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरह से सीक्वेंस में मिला लिया है। इसके बॉर्डर की लाइन बिल्कुल मिलानी है, फ्रंट बैक एक जैसे होने चाहिए। अब ये तो इसकी लेंथ होगी। अब जिस तरह की इसकी शेप है मैं इसको इसी तरह डिज़ाइन कर लूँगी बैगी स्टाइल में। तकरीबन ये 5.5 इंच चौड़ाई मैंने बाजू की ली है और इसी को गोलाई देते हुए जो इसकी चौड़ाई है इसकी, तो उसी तरह से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अब मैं आपको इसका साइज़ भी दिखाती हूँ। शर्ट की नीचे से तकरीबन चौड़ाई ये 13 इंच है। जैसे पीस बचा हुआ था तकरीबन हम छोटी बच्ची के लिए 12-13 इंच का हम रखेंगे नीचे से साइज़। अब हमें बाजू का और शोल्डर का हिसाब किस तरह से लेना है वो भी मैं अभी आपको तरीका दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसकी घेर की चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 7.5 इंच नीचे से घेर की हाफ चौड़ाई दिखाई है। तैयार होने के बाद ये 7 इंच यानी कि 14 इंच का नीचे से घेर रहेगा राउंड। ऊपर से शोल्डर लिया जा रहा है 4.5 इंच। अगर हम बस्ट साइज लगाएंगे तो 6 इंच तक आएगा हमारा हाफ। और उसके बाद हमारा स्लीव्स का साइज़ जो है वो 9 इंच रहेगा। ऊपर से मैंने इस तरह से हिसाब लगाया है। ये 8 इंच का हम स्लीव्स रखेंगे लेकिन 9 इंच तक हम लेंगे। पहला लाइन निशान जो है मैंने शोल्डर का लगाया है, दूसरा बस्ट साइज़ का यानी कि जो हमारा बस्ट साइज़ तक आएगा। और उसके बाद मैंने स्लीव का निशान लगाया है। नीचे से हाफ इसकी 7 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई रहेगी। और जब हम सिलाई करेंगे तो ये डबल करने के बाद खोलने के बाद हमारा 13 इंच रहेगा दाएं बाएं से सिलाई होने के बाद। और अब ये 2.25 इंच चौड़ाई की मैंने ये नेक कटिंग की है। फ्रंट बैक के लिए 1 इंच से थोड़ा सा कम और 1 इंच और मज़ीद गहराई करूँगी।
तकरीबन 2 सवा 2 इंच गहराई की हम ये नेक कटिंग कर लेंगे। ये आसान सी नेक शर्ट कटिंग हो गई है। बिल्कुल सेंटर में इसके जोड़ है। अब ये जो नीचे से पट्टी उतरी है इसमें से मैं ट्राउज़र तैयार कर लूँगी। इसके अगर ये बॉर्डर चारों पट्टियों में होता तो मैं ट्राउज़र में बॉर्डर भी लेती, लेकिन ये 2 पट्टियों में मेरा बॉर्डर है और 2 में बारीक डिज़ाइन है, तो ये बॉर्डर मैं संभाल लूँगी नेक पर लगाने के लिए। अब हम ट्राउज़र की लेंथ लेते हैं। ट्राउज़र की लेंथ भी मेरी 17 इंच तैयार होगी। ऊपर से राउंड होल का मैंने छोड़ दिया है और नीचे से थोड़ा सा फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। तो 17 इंच का हमारा ट्राउज़र तैयार होगा। 2 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे, 3 इंच फालतू ले लेंगे तो तकरीबन 20 इंच हम लेंथ लेंगे। अब इसका क्रोच लाइन या आसन जो है हम ये 11 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, और यहाँ से तकरीबन 2 इंच। हल्की सी कटिंग होगी, ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं करनी है हमें, बहुत ही मामूली कटिंग कर रहे हैं। और नीचे से इसके पाइचे की चौड़ाई 5 इंच ले रही हूँ मैं, और तैयार होने के बाद ये 4 इंच ही रहेगा। आसान सा ट्राउज़र है, साइड में जोड़ आएगा। इसकी सिलाई बहुत आसान है। मैं आपको सिर्फ शर्ट का तरीका दिखा रही हूँ बनाने का। ये देखें, ये छोटे छोटे जो 2 पीसेस बच गए हैं इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी और इसको नेक में इस्तेमाल कर लूँगी। फालतू कपड़े की इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हम फ्रंट पर इसी तरह से जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद ये देखिए, इसी में से हम नेक कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। इसको इस तरह से हमें लेना है कि एक हिस्सा सीधा और एक उल्टा इस तरह से रखेंगे, तभी हमारा एक दाएं और एक बाएं तक की तरफ जाएगा। ये देखिए, जोड़ फ्रंट पर भी आएगा सेंटर में और इस डिज़ाइनिंग पर भी आएगा, तो ये इसके साथ सीक्वेंस में आ जाएगा। अब ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको बैक ओपन करें या फ्रंट ओपन करें। मैं इसको बैक ओपन कर रही हूँ और फ्रंट पर डिज़ाइनिंग इसी तरह से लगा दी जाएगी। और इस तरह से ये शर्ट ट्राउज़र दोनों की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम सेंटर के जोड़ लगा लेंगे। जैसे कि आपने देखा इसमें सेंटर में जोड़ था, और ये तैयार होने के बाद जोड़ कहीं से नज़र नहीं आ रहा। जब हम दोनों तरफ दाएं बाएं सिलाई करके इसको आयरन कर लेते हैं तो हमारे इस तरह से ये जोड़ जो है नुमाया नहीं होते बिल्कुल भी। अब ये उल्टी साइड पर हम नेक को लगाएंगे। हमें अलग से इसके लिए पाइपिंग या पट्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी। और इसी डिज़ाइनिंग को हम फ्रंट साइड पर इस तरह से पलट देंगे। दोनों हिस्सों को मैंने सीधा रखा है। और इस तरह से ये मैंने पलट दिया। अब इसको हम आयरन करके साइड मैंने फोल्डिंग कर दिया है इसके किनारों को, और अब इसको डायरेक्ट इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस पर मैंने बारीक गोटे की लाइनें भी लगानी है ताकि थोड़ा सा ये ड्रेस और फैंसी हो जाए। अब ये बैक वाली साइड है, इसकी भी मैं सेंटर की सिलाई लगा रही हूँ, और जहाँ तक हमें बटन पट्टी बनानी है 5 इंच 6 इंच जितना हम खोलना चाहें तो वहीं तक मैंने सिलाई करके इसको बंद कर दिया है। अब इसी तरह की मेरे पास ये 2 पट्टियाँ हैं, इनको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। इसको ये ज़्यादा चौड़े, इसको कम कर लेते हैं। चौड़ी सिलाई लेनी है यहाँ पे पट्टी ताकि हमारी पतली आए। दोनों साइड पर इसी तरह लगाकर मैं अंदर फोल्ड कर दूंगी। ये हमारी मर्ज़ी, हम जिस तरह से चाहे पट्टी बना सकते हैं। फ्रंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्रंट ओपन कर लेंगे। इसको चौड़ी सिलाई करने के बाद इसमें फिर हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस पट्टी को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। यहाँ से कट लगा दिया जाएगा दोनों साइड पर,
ताकि इसको पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना आसान रहे। अब इसको ऊपर की तरफ से भी सिलाई कर देंगे ताकि पट्टी बिल्कुल फिक्स हो जाए। इस तरह से ये हमारे फ्रंट बैक तैयार हो गए हैं। साइड शोल्डर ऊपर से पूरे बाजुओं को इसी तरह से जोड़ देंगे, पूरा शोल्डर जोड़ेगा। यहाँ पर जोड़ जब हम बैगी स्टाइल बनाते हैं तो ये हमारा ऊपर जोड़ आता है अक्सर। अब मैं बाजू में इलास्टिक लगा लूँगी, ये हमारी मर्ज़ी है, हम खुले रखना चाहें खुले भी रख सकते हैं। इलास्टिक छोटे बच्चों को इलास्टिक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से बाजू थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है बच्चों के हिसाब से, तो वो चूनों की वजह से कवर हो जाता है इलास्टिक की वजह से। इलास्टिक को जितना खींचना चाहें हम उतना ही खींच लेंगे। तकरीबन 5 साढ़े 5 इंच तक की मैंने इलास्टिक का साइज़ रखा है। अब ये घेर क्योंकि मेरा राउंड है, इसमें मैं बाईपिन लगाऊंगी तो इतनी नीटनेस नहीं आएगी। एक सीधी पट्टी है, मैंने 2 लिए और कॉटन की, इसका कपड़ा नहीं बचा है तो मैंने अलग से फैब्रिक से ये कपड़ा लिया है। मैंने तकरीबन 4 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ इस तरह से ली हैं। अब इसी के शेप के मुताबिक इसको कटिंग कर दिया जाएगा। अब इसका लगाना भी बेहद आसान है। ये देखिए, मैं इसको इसी तरह से सिलाई करने के बाद फोल्ड कर दूंगी। छोटे छोटे चौक वाला ये मैंने नीचे से राउंड, इसका नीचे का राउंड बॉटम तैयार कर रही हूँ। इसको कट लगाएंगे गोलाई वाले हिस्सों पर और इसको पहले आयरन करेंगे, फिर सीधी सिलाई करेंगे इसको अंदर की साइड। ये देखें, अब इसको आयरन कर लेते हैं। इस तरह से दोनों घेर को इसी तरह तैयार करना है और यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे, यहाँ तक हमारी साइड की फिटिंग में सिलाई आएगी। अब साइड की सिलाई है और इस तरह से तकरीबन हमारी ये शर्ट तैयार हो जाती है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं ट्राउज़र की स्टिचिंग आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसमें सिर्फ 2-3 गोटे की लाइनें लगाई हैं और बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र सिया है जिस तरह से उसकी शेप है। साइड की सिलाई करने के बाद तकरीबन ये कंप्लीट है। बैक पट्टी लगाने के बाद और फिर गोटा लेस लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, घेर भी कितना नीट और खूबसूरत इसका नीचे से घेर तैयार हुआ है। तो आप देखें ये फाइनल हो गया है। और शुरू में मैंने स्टार्ट में आपको ये डमी पर दिखाया है कि डमी पर ये लगा हुआ भी, पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तैयार होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन पहनने के बाद इसकी बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है और ये बैगी स्टाइल इतना महसूस नहीं हो रहा है। और इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने के बाद। जैकार्ड प्रिंट है, थोड़ा फैंसी ये ड्रेस तैयार हो गया है। चाहें तो हम छोटा सा इस पर नेट का दुपट्टा भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये स्टाइल आपको पसंद आया होगा और बची हुई कटिंग भी हमारी ज़ाया होने से इस तरह से बच गई है और एक नई ड्रेस तैयार हो गई है बच्चों के लिए।